अच्छा जी, अब मैं ये बात करूँगा इस बारे में कि भाई प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल के कोर एरियाज़ क्या हैं, क्योंकि इसके कोर एरियाज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या वर्केबिलिटी से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं और हमारे पास ओवरऑल ब्रेकडाउन क्या है कि भाई ये बिज़नेस जब आपका रन होना स्टार्ट होगा कि भाई अब मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ अपनी एक ब्रांड बनाने का, तो उसका सफ़र क्या है। आपको प्रीवियस वीडियो में अब्दुल्ला थर ने बता दिया होगा कि आप एक प्राइवेट लेबल ब्रांड क्यों बनाते हैं, वाई दिस बिजनेस मॉडल इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन अपार्ट फ्रॉम दी अदर बिजनेस मॉडल्स। क्यों इस बिजनेस मॉडल को जो है वो रिलेटिव एक मार्केट में कंसिडरेशन मिल जाती है बाय मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन हु लुक इनटू लॉन्ग हॉल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। 2-3 साल उसको मैच्योर करना, उसको उसको मैरिनेट करा के उसके अंदर से प्रॉपर एक देग बना के उसमें से खाना, वो क्यों इस चीज़ के अंदर जाते हैं, हम इस बात को समझते हैं। इसको समझाने का मकसद क्या है? इसको समझाने का मकसद ये है कि कल को आप अपने बिजनेस मॉडल को किसी को भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सो यू कैन एक्सप्लेन इट विद कंप्लीट ईज एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अब बात करते हैं मार्केट प्लेस सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल हम अपने बजट को असेस करते हैं, बजट को असेस करते हैं, हम अपनी मार्केट प्लेस सिलेक्शन करते हैं। सवाल आता है कि मैं मार्केट प्लेस के अंदर, क्योंकि आगे जब हम अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे तो मैंने मेजरली माइक्रो मार्केट्स के बारे में ही पढ़ा है और माइक्रो मार्केट्स की बात की है। तो सवाल आता है कि वाई एट बलाश वी आर कंसिडरिंग माइक्रो मार्केट्स फॉर स्टार्टर्स, क्यों हम इसके अंदर जाते हैं। देखिए माइक्रो मार्केट के अंदर कंपटीशन इज लेस, दिस इज द बिगेस्ट की पॉइंट, एंड द डिमांड इज हाई। जब आपको अच्छी बड़ी डिमांड मिलती है, ना कि इस बात का कहने का ये मकसद है कि यूएस के अंदर डिमांड कम है, नो, देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन बिगर मार्केट्स यूएस यूके, बट द रीजन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कंपटीशन एंड गोइंग फॉर स्मॉलर मार्केट्स इज कि किधर आप रैंक होते हैं। योर ऑर्गेनिक रैंक इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। ये लाइफ साइकिल है। आप मुझसे खुलासे में पूछेंगे कि भाई मेरे प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल की जान क्या है, मैं कहूंगा गेटिंग ऑर्गेनिकली रैंक्ड। आगे उस बात को डिस्कस करेंगे। तो आपने अपने बजट को असेस किया, आपने कहा भाई मेरे पास 10 से 15 हज़ार डॉलर मौजूद हैं, 10-15 हज़ार डॉलर मौजूद हैं, और आपने जो है आपको इस बात का आइडिया हुआ है कि भाई 10-15 हज़ार डॉलर को देखते हुए यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू योर प्राइवेट लेबल मॉडल। तो अब उसके अगेंस्ट आप एक मार्केट प्लेस सिलेक्शन करेंगे और अपना एक माइंड बनाएंगे। जनरली प्रोडक्ट्स आर नॉट टारगेटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेस। आप जनरली ये करते हैं कि आप अपनी ओपन माइंडसेट के साथ आपने अपना एक बजट डिसाइड किया, एंड देन यू लुक इनटू फ्रांस, जर्मनी, इटली, लुकिंग यू असेस द डिमांड्स एंड देन यू फाइनलाइज अ मार्केट प्लेस। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही मार्केट प्लेस सेलेक्ट करें, लेकिन जनरली होता ही है कि आप मार्केट प्लेस का माइंड इसलिए बनाएं क्योंकि आपके जहन में जो भी प्रोडक्ट का आइडिया आ रहा है तो आप उसको एक ही मार्केट प्लेस के अंदर पहले असेस करें, उसी मार्केट प्लेस को छाने, वहीं पे ही स्पेस ढूंढें, बजाय इसके कि आप मार्केट प्लेसेस के बीच में होवर करते रहें कि मुझे किस मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करना है। तो आई होप आपको मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा प्राइवेट लेवल मॉडल के अंदर कि भाई मार्केट प्लेस क्या होती है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं मार्केट प्लेसेस के बाद कि किस मुल्क के अंदर आप अपनी प्राइवेट लेबल को लेके जा रहे हैं उसकी सिलेक्शन के बाद अब हम आगे वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे कि आपके पास बजट मौजूद है 10-15 हज़ार डॉलर का, आपके पास मार्केट प्लेस मौजूद है कि आपने किधर जाना है। अब आपने आगे क्या करना है,